नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम औरंगाबाद, किशनगंज और हैदराबाद में चुनाव लड़ेगी। बिहार के किशनगंज में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने बाजी मारी थी। इतना ही नहीं, 2019 में बिहार में कांग्रेस सिर्फ इसी सीट पर चुनाव जीती थी। इस सीट से एआईएमआईएम ने अपनी कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की औरंगाबाद लोकसभा सीट से एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील सांसद है। इस सीट से पार्टी दोबारा ताल ठोकेगी। इसके साथ ही हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी सांसद है। एआईएमआईएम प्रमुख ने अभी सिर्फ ये ऐलान किया है कि पार्टी इन तीनों सीटों से सांसद उतारेगी, लेकिन कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान नहीं किया है। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट देश की एक ऐसी चुनिंदा सीट है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, जबकि मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। किशनगंज लोकसभा सीट 1957 में बना था और 1967 में सीट पर मात्र एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हिंदू उम्मीदवार एल कपूर ने जीत हासिल की थी। किशनगंज में 68% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 32% आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में इस सीट पर पार्टी कोई भी उम्मीदवार मुस्लिम ही होता है। आपको बता दें कि किशनगंज लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के इस अभेद किले में सेंध लगाना किसी भी पार्टी के लिए आसान काम नहीं है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो यहां कांग्रेस के कैंडिडेट ही जीतते आए हैं। साल 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता असरारुल हक कासमी ने चुनाव जीता था। असरारुल हक के निधन के बाद इस सीट पर किशनगंज विधायक मोहम्मद जावेद काबिज हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जावेद काबिज ने किशनगंज से चुनाव जीता और इस गढ़ को बरकरार रखा। हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे। 119 विधानसभा सीटों वाले राज्य में ओवैसी ने हैदराबाद के आसपास की सिर्फ 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। इन 9 सीटों में 7 हैदराबाद से आती है। वहीं एमआईएम ने चार मीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट और चंद्रयान गुट्टा, नामपल्ली, यकुतपुरा, कारवा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स पर कैंडिडेट खड़े किए थे। एआईएमआईएम ने चार मीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट, चंद्रयान गट्टा, नामपल्ली, यकुतपुरा, कारवा यानी 7 सीटों पर जीत हासिल की। अब आपको बता दें कि एआईएमआईएम के इतिहास क्या रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को मजलिस के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हैदराबाद में सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में हुई थी। नवाब महमूद नवाज खान ने साल 1928 में मजलिस की स्थापना की। 1948 तक वह इस संगठन को चलाते रहे। आजादी के बाद 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। तब भारत सरकार ने इससे प्रतिबंधित कर दिया और तत्कालीन अध्यक्ष कासिम राजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद राजवी पाकिस्तान चले गए। उन्होंने इस संगठन की जिम्मेदारी उस समय मशहूर वकील अब्दुल वहाद ओवैसी को दे दी। अब्दुल वहाद ओवैसी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। 1957 में अब्दुल वहाद ओवैसी ने मजलिस को राजनीतिक पार्टी बनाई और इसके नाम पर ऑल इंडिया जोड़ दिया। 1976 में पार्टी की जिम्मेदारी अब्दुल वहाद ओवैसी के बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी को दी गई। वह 2004 तक लगातार 6 बार हैदराबाद के सांसद चुने गए। अब सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।